हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस व शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं। सो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, वो हम सारे कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी जो पावर्स होती हैं, चाहे वो वीटो से रिलेटेड हो, चाहे वो अध्यादेश जारी करने से रिलेटेड हो, चाहे वो क्षमादान से रिलेटेड हो, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज की क्लास में हम मतलब जितना हो पाएगा आज की क्लास में करेंगे, बाकी जो रह जाएगा अगली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उस पर आते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्तियों की तुलना। ठीक है, तो वीटो पावर की तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पे बस वीटो की तुलना डाल दे रही हूँ। ठीक है, वीटो शक्ति की तुलना। ओके, तो इस साइड क्या करते हैं? इस साइड डालते हैं हम राष्ट्रपति, और इस साइड डालेंगे हम राज्यपाल। और यहां बीच में पार्टीशन। ठीक है, तो वीटो शक्ति की तुलना किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले आते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। तो जो सामान्य विधेयक होता है उससे संबंधित, किससे? सामान्य विधेयक से संबंधित। किससे संबंधित? सामान्य विधेयक से संबंधित है। तो सामान्य विधेयक में सबसे पहली बात क्या आती है राष्ट्रपति की? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सामान्य विधेयक, ठीक है, जो जनरली जो बिल होते हैं, सामान्य विधेयक जो होते हैं उससे संबंधित हम दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं। फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद मनी बिल से संबंधित जो भी होते हैं डिफरेंसेस वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य विधेयक से संबंधित है। तो सबसे पहली बात क्या आती है राष्ट्रपति में? सबसे पहले ये आता है कि प्रत्येक साधारण विधेयक, मतलब पहले इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले क्या बताया गया है? प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों, प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात की जा रही है, संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है, चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है। ठीक है, चाहे वो अलग अलग या फिर संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। क्या किया जाता है? उसको मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इस मामले में उसके पास 3 विकल्प हैं।
इस मामले में उसके पास, किसके पास, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। ठीक है, 3 विकल्प अभी जानेंगे थोड़ी देर में। पहले तो ये बात तो होगी राष्ट्रपति के बारे में, अब राज्यपाल के बारे में जानते हैं। प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले, प्रत्येक साधारण विधेयक को प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा, विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा, सदनों इसलिए क्योंकि बहुत से स्टेट के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं और किसी स्टेट में केवल विधानसभा होती है। ठीक है, तो इसलिए सदन जहाँ आ रहा है तो वहाँ विधानसभा समझिएगा, और जहाँ सदनों आ रहा है तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पहले या दूसरे मौके में पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। चार विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? 4। देखो, जो साधारण विधेयक होता है, जो संसद के कोई से भी सदन में उसको पेश किया जाता है, चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से, अगर वो सदन में पेश करने के बाद उसको, चाहे वो अलग अलग या फिर संयुक्त बैठक के द्वारा वो पारित हो जाता है, तो उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो जब उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, वैसे मैंने राष्ट्रपति में ये चीज़ पढ़ाई नहीं थी आपको, क्योंकि वो थी नहीं, डिटेल में थी, लेकिन अब आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है एग्जैक्ट में, तो उस कंडीशन में साधारण विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ होती हैं या 3 विकल्प होते हैं। तो वो 3 विकल्प अभी देखेंगे, पहले इतना समझ लो। ऐसे ही राज्यपाल के साथ है, मतलब जो विधानसभा या विधान परिषद होती है, मतलब किसी राज्य में विधान परिषद भी होती है, 6 राज्यों में है विधान परिषद। तो उसी तरीके से क्या है, तो विधानमंडल जो होती है, विधानमंडल के जो सदन है, तो उसमें क्या है, उसके द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर उसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। पहले उसको वहाँ पारित करवाएंगे, फिर जैसे राष्ट्रपति के सामने उसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो इसी तरीके से यहाँ भी उसको राज्यपाल के सम्मुख भेजा जाता है या पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। इधर क्या है, राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं, और इधर क्या है, इनके पास, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। विकल्प क्या है अभी बताऊँगी।
रब करने के बाद ना विकल्प बताऊंगी क्या क्या विकल्प है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास पहला विकल्प क्या होता है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं वे क्या कर सकते हैं, विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है, फिर विधेयक अधिनियम या एक्ट जिसको हम बोलते हैं बन जाता है। ठीक है, तो पहली तो ये हो गई, ये राष्ट्रपति की हो गई। अब राज्यपाल की क्या है, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, विधेयक फिर बन जाता है, तो विधेयक फिर क्या है, अधिनियम, यहाँ भी विधेयक फिर अधिनियम बन जाता है। तो वह भी क्या कर सकते हैं, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है। यहाँ भी यही बात है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो दूसरी है, वह विधेयक को स्वीकृति रोक सकते हैं, फिर विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। नहीं बन जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें है, राज्यपाल में है, इसमें भी है, वह विधेयक को स्वीकृति रोक सकते हैं, फिर विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा, और अधिनियम नहीं बनेगा।
देखो, पहला क्या है, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं हम। तो साधारण विधेयक में पहला क्या है कि वह उसको राष्ट्रपति उसको जब स्वीकृति दे देंगे उस विधेयक को, जो पारित कहाँ से, संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया है, तो जब उसको वो स्वीकृति दे देंगे तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ऐसे ही राज्यपाल वाली बात है, मतलब जब वो किसी भी विधानमंडल से होकर पारित होकर राज्यपाल के पास आएगा, तो जब राज्यपाल उसको स्वीकृति दे देते हैं तो वो अधिनियम बन जाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या आती है, जो दूसरी बात राष्ट्रपति से संबंधित है कि जब उसको विधेयक को वो स्वीकृति नहीं देते, अगर उसको स्वीकार नहीं करते, स्वीकृति नहीं देते उस विधेयक को, तो वो विधेयक क्या होगा, फिर वो विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। और ऐसे ही राज्यपाल में है, अगर राज्यपाल उस विधेयक को, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं यहाँ, हम धन विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं, तो जब राज्यपाल साधारण विधेयक को स्वीकृति नहीं देंगे तो वो विधेयक भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दो दो ये कंडीशन ये होगी दोनों की। अब नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति की। तीसरी, राष्ट्रपति की 3 थी और राज्यपाल की 4 थी, सबके बारे में जानेंगे। तीसरी क्या है, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के किसको, विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए। स्वीकृति के लिए भेजा जाए। क्या किया जाए, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार है। इस तरह राष्ट्रपति के पास एक स्थगन वीटो का अधिकार है। ठीक है, चलो अगला इसमें है राज्यपाल में।
दोनों की वीटो पावर की बात कर रहे हैं ना हम, राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। तो राज्यपाल से संबंधित क्या है, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है। मतलब यही चीज इधर चेप दो, इधर ये चीज इधर भी रिपीट हो जाएगी, ठीक है, यही चीज लिख दो, यही सेम ही बात है। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास एक स्थगन वीटो का अधिकार है। इस तरह राज्यपाल के पास एक स्थगन वीटो का अधिकार है। देखो क्या होता है, कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने क्या बोला कि वो राष्ट्रपति ने उसको वापस भेज दिया सदन के पास। सदन के पास यह कहकर भेज दिया, सदन में मतलब दोनों सदनों में सदन की बात हो रही है, ये कहकर भेज दिया कि इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। तो सदन ने क्या किया, उसमें कोई करेक्शन ना करके वापस एज इट इज़ उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो यहाँ क्या किया, राष्ट्रपति ने अपने वीटो का यूज़ किया, अपनी वीटो पावर का यूज़ किया और उसको दोबारा से करेक्शन के लिए या जिस हिसाब से राष्ट्रपति को लग रहा था कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये इंक्लूड करके इसको वापस भेजो, तो वो है, तो उसके एक ही बार वो अपनी इस पावर को, जो वीटो पावर है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सदन के पास भेज दिया, तो सदन ने क्या किया, तो उसमें कोई करेक्शन ना करके, कोई भी उसमें परिवर्तन ना करके दोबारा उसको एज इट इज़ वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो इस बार क्या होगा, राष्ट्रपति मजबूर होंगे उनको उस विधेयक को स्वीकृति देकर उसको अधिनियम बनाना पड़ेगा। मतलब फिर वो अधिनियम बन जाएगा, तो उस विधेयक को स्वीकृति देनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति के पास जो स्थगन वीटो का अधिकार है वो केवल एक बार है। ठीक है, स्थगन वीटो का अधिकार केवल एक ही बार है। इसी तरीके से राज्यपाल के पास है, जो विधानमंडल है, राज्यपाल ने उस बिल को विधानमंडल के पास वापस भेज दिया कि इसमें परिवर्तन करके इसको मेरे पास लेके आओ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन ना होकर उसको वापस
राज्यपाल के पास लाया गया। तो राज्यपाल को भी क्या है, फिर उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। तो जो सघन वीटो का अधिकार है वो केवल एक ही बार है। तो जैसे राष्ट्रपति का है वैसे ही राज्यपाल का। ये मत सोचना कि सबका इक्वल है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस भी आएंगे। ये अभी हम साधारण बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो ये तो दोनों की 3-3 होगी। राज्यपाल के पास एक और है, वो कौन सी है वो देखते हैं। जो केवल राज्यपाल के पास है। वह विधेयक को राष्ट्रपति की केवल के लिए सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक को केवल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। मतलब चौथी बात क्या आती है, वह विधेयक कौन, राज्यपाल, वह विधेयक को केवल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। क्या होगा, जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो उसके पास कोई विधेयक जाता है तो वो क्या कर सकता है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। मतलब कि वो ये बोलेगा कि मैं पहले इसके बारे में राष्ट्रपति जी से बात करूंगा, प्रेसिडेंट से बात करूंगा, उसके बाद वो जिस हिसाब से जो भी बोलेंगे मैं उस हिसाब से डिसीज़न लूँगा। मतलब पास करना है या नहीं करना है, जो भी है, तो वो ये बात आती है, ठीक है। तो 3 जो है पावर्स, जो है शक्तियाँ संबंधित राष्ट्रपति से, वो हमने पढ़ ली, और जो 4 राज्यपाल से थी वो हमने पढ़ ली। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम अभी इसमें केवल साधारण विधेयक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें साधारण विधेयक में अभी और भी रह रहा है, वो ऐसा करेंगे, वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। उसको करने के बाद फिर हम धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। धन विधेयक से संबंधित दोनों के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, कहाँ कहाँ, ये है कि आपको दोनों के बारे में पढ़ भी रहे और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, आपके साथ जो भी लोग पढ़ते हों, ताकि और लोग भी इस चैनल पे जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो जो डालती हूँ वो रिकॉर्डेड डालती हूँ, ठीक है। तो ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो आज के लिए इतना ही है। आपके कोई सजेशन वगैरह हो जिससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।